त्यावर चांगली प्रतिक्रिया दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. आणि असंच अभिषेक जी प्रणाम। सुप्रीति जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुभाष सर, जी। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सभी को। अभी मीटिंग चल रही थी हमारी महाराष्ट्र की 30 मिनट की, जी। 2 मिनट सबको बोलने को बोल दिया। न्याय के लिए वोट करना। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते। हाँ हाँ, मीटिंग चालू होने के बाद कॉल चालू होते और पहले लोग ज्वाइन नहीं होते, ऐप डाउनलोड नहीं करते, तो ये सारी चीजें अभिषेक जी सिखाना पड़ेगा। हाँ, और अभी 4 दिन 3 में, मिनट में हाँ 2-4 दिन में अभी काफी चीजें हो जाएगा। यशोदानंद जी अगर ज्वाइन हो गए, सुमेर सिंह जी ज्वाइन हो गए, उप्रेती जी ज्वाइन हो गए, डॉक्टर अशोक धिंदोळे ज्वाइन हो गए। मैं डॉक्टर अशोक धिंदोळे महाराष्ट्र से अकोला, और इनका काम है सब्जी भाजी, और वो भी यानी वो क्या बोलते हैं, पहाड़ी की सब्जी। अशोक जी, आज आप पहाड़ी के सब्जी के बारे में जानकारी दीजिए अपनी। डॉक्टर अशोक यस सर, यस धिंदोळे, सर, हिंदी में यस सर। बात करना पड़ेगा, ये नेशनल कोऑपरेटिव की मीटिंग है। हाँ हाँ, यस सर, यस सर, शुरू हाँ करो। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ 5 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको। यस यस। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अकोले तहसील है मेरा। बेसिकली नलंगे सर ने इंट्रोडक्शन दिया, तो लास्ट 5 ईयर से जो जंगल में वेजिटेबल्स रहते हैं, जैसे वाइल्ड वेजिटेबल्स और वाइल्ड फ्रूट जिसे हम बोलते हैं, तो स्पेशली हम जंगल की इसमें काम कर रहे हैं। फिलहाल हम लास्ट 5 ईयर से कम महाराष्ट्र के 10 तहसील में जो फार्मर्स है, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनसे हमारी कनेक्टिविटी है। मैं और मेरी टीम पिछले 2-3 साल से जो प्रोडक्ट जंगल में रहते हैं, उनको कलेक्ट करके पैकिंग करके आगे सेल कर रहे हैं। और जैसे सबको आप पता है, आप आज क्या हो रहा है कि खाने में सबको ऑर्गेनिक चाहिए या अच्छा वाला खाना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कैसे या मिलेगा कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमने क्या किया है, जो भी ये ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो इनको थोड़ा सा समझा के, और इनसे इनके पास जो भी होता है जंगल में प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन गांव में जाकर कलेक्ट करके फिर वहां से ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग करके आगे हम बेच रहे हैं। और अच्छी तरह से सब फार्मर्स का रिस्पांस इसको मिल रहा है। अभी आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा, अभी फिलहाल हम 3-4 हजार फार्मर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये फार्मर्स की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे नेशनल कोऑपरेटिव है या भारतीय कृषक समाज है, इनके माध्यम से पूरे देश में हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा के, जैसे शहर वाले लोग हैं उनको अच्छी तरह का खाना दे सकते हैं, और गांव वाले जो लोग हैं उनको रोजगार उसके माध्यम से दे सकते हैं। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं, 10 से 15 लोग अभी मेरे साथ टीम में काम कर रहे हैं। लेकिन जो फार्मर्स है वो अभी हमारे साथ 400-500 फार्मर्स डायरेक्टली काम कर रहे हैं, और 3 से 4 हजार फार्मर्स है जो इनडायरेक्टली हमसे कनेक्ट है। तो इसमें यही है कि गांव में जो भी है, जैसे अच्छा होता है सब कुछ, तो वो शहर के लोगों को देना है, अच्छे क्वालिटी का देना है, अच्छा खाना देना है। और जो भी जंगल में होता है, जो आज नष्ट हो रहा है जंगल बहुत सा, लेकिन उसको उसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन भी करना है, वो अच्छी तरह से करके, जैसे वाइल्ड वेजिटेबल्स है, उनका सेहत के लिए बहुत फायदा है।
लेकिन वो मिलती नहीं है, मिलती है तो लोगों को पता नहीं है, तो उसमें भी हमारा काम चल रहा है। तो एक टाइप का कनेक्शन हम कर रहे हैं, गांव और शहर का एक जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन कर रहे हैं। और इसके माध्यम से शहर शहर में जो लोग रहते हैं उनको अच्छी तरह से खाना देना, यह हमारा कर्तव्य है। और इससे लेकर हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। इसमें नालंगे सर का हमें गाइडेंस मिलता है। और अभी तो वो पूरा भारत इसमें काम कर रहा है, तो हम सब मिलके इसमें आगे काम करना है, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी धिंदोले सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। अभी मनोज जी वानखेड़े, आप पूरा संभालो आगे का। मैं थोड़ा हाँ बाहर जाऊंगा क्योंकि थोड़े मेहमान आए हैं घर में। तो आप संभालो सारे मीटिंग, अभिषेक जी और पूरा धन्यवाद। कंटिन्यू करो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद सर। दिंडोले सर, डॉक्टर सर, हेलो, डॉक्टर अशोक सर। यस सर। सर, आपको काम करने के लिए हमारे इधर भी बहुत बड़ा स्कोप है। मेलघाट एरिया जो है हमारा, हाँ मेलघाट सर। हाँ चिखलदरा, धारनी, हाँ, वो बहुत रिमोट रह गया इस बारे में। हाँ, हाँ सर, तो यस सर। सर आप अगर आते हैं और आपकी इच्छा है तो हम आपको अमरावती में आपको अच्छी मदद दे सकते हैं। यानी बुल्ढाना तक ये मेलघाट एरिया है, अमरावती हाँ से हाँ, लेके, तो यस सर। बहुत बड़ा स्कोप है और अच्छा काम हो सकता है जरूर इसमें। जरूर सर, इसलिए तो हम इकट्ठा हो गए ना, मतलब कहाँ पे क्या है ये सब इकट्ठा करके हमें आगे बिजनेस करना है। सर ने जैसे हाँ हमें बताया कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इसी चीज पे हमें काम करना है। यस सर, हाँ, यस सर। तो अगर आपको अगर इधर बढ़ाना चाहते हैं आपका एरिया और हाँ ये काम मेलघाट एरिया में, तो हाँ हाँ, हम अमरावती के लोग सर आपको जरूर मदद करेंगे। यस सर, बिल्कुल। यस सर, मिलके अगर ये, करेंगे हम सब। हाँ, यानी प्रोडक्शन और विपणन और मार्केटिंग में जो सर ने कोऑपरेटिव में ये जो 250 एंटिटी बनाई, उसमें अगर ये वाइल्ड वेजिटेबल्स ये अगर यस अपन यस डालते हैं, प्रोसेसिंग उसमें किचन कैसे बनाना, उसकी सब्जी, उसका मेडिकल वैल्यू, ये सारा वो अगर सर, अगर अपन करते यस हैं। सर, वो काम किया है मैंने। पिछले 4 साल से हमने ऑलरेडी उसका डेटा सब बना लिया है। हाँ सर, और यस कल सर। जैसे हमारे डिजिटल में बात हुई थी, हम्म। डिजिटल डिस्प्ले में बात हुई थी कल, और आज भी हाँ हम वही शुरू करना चाहते थे, मगर शायद सर आज नहीं है डिजिटल के लिए, डिजिटल डिस्प्ले। तो ये भी उसमें अपन ये कर सकते हैं, जहां जहां भी जो जो मिलता है वो हम डिजिटल डिस्प्ले में और उसकी सारी जानकारी दे सकते हैं, जिससे लोग अवेयरनेस ज्यादा बढ़े, क्योंकि इस बात में अवेयरनेस कम है सर अभी भी। यस सर, हाँ, कि यस सर, इसमें यस सर। मेडिकल वैल्यू क्या है, इसमें बहुत बड़ी मेडिकल वैल्यू है। यानी ये यस अगर हम शुरू करते हैं सर, तो कैंसर मुक्त भारत हो सकता है। हाँ यस, 100%। हाँ, उसमें सारी कैंसर को ये करने वाली ही जो वाइल्ड वेजिटेबल्स है, उसमें कैंसर से ये करने की ही ताकत है उसमें। हाँ, तो इस तरह से काम हो सकता है सर। और कल हमारी बात हुई थी सर ये डिजिटल डिस्प्ले की। हाँ, उसमें और कौन कल कंटिन्यू करना चाहते थे सर, तो और जानकारी के लिए इसमें जानकारी मिल सकती है सर, कोई है बात करने वाला? क्योंकि राजाराम कल, जी यादव, हाँ जीवन उप्रेती जी, रूपाली गायकवाड़, सुमेर सिंह जी, ललित जी, पंत जी, बार बार डिस सभी लोग बोल दो। डिजिटल डिस्प्ले की बात हो रही है। हाँ, तो डिजिटल डिस्प्ले की बात हो रही थी। हाँ जी जी, तो हाँ उसमें क्या है कि अभी दो चरण हैं उसके। पहला तो एक हम लोग सिंपल सा एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के फॉर्म में इसको ले आएंगे, जल्द ही ले आएंगे। 5-7 दिन में, 10 दिन में ही लाइव हो जाएगा। और फिर इसके बाद जब कोऑपरेटिव का नाम क्लियर हो जाएगा और नाम पे ओके हो जाएगा सरकार द्वारा, तो फिर उस नाम से रजिस्टर करके और उसको इंफॉर्मेटिव से जो प्लेटफॉर्म के तौर पे जहां पे लोग ट्रांजेक्शन भी कर सकें, उस फॉर्मेट में ले आया जाएगा। तो पहले इंफॉर्मेटिव लाया जाएगा। इंफॉर्मेटिव का मतलब है सूचना रहेगी कि यहाँ पर इन सज्जन के पास ये माल अवेलेबल है, ये उनका नंबर है। इस तरह से सबकी सूचनाएं डाल दी जाएंगी। इस तरह से सोचा जा रहा है।
तो और अच्छे विचार आएंगे, अच्छे साथी उसको आगे ले जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। जी धन्यवाद मनोज सर। जी। धन्यवाद धन्यवाद। सर। हाँ, धन्यवाद सर। यानी इसमें अपन पहले विपणन शुरू कर सकते हैं। जैसे अपन ना 3 मुद्दे, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो हम जी मार्केटिंग से भी शुरू कर सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले में से। इस जी तरह जी। से काम होता हाँ है रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हाँ, अपना नहीं कोऑपरेटिव का। हाँ वो पहले पहले से ही शुरू कर देंगे हम लोग। जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्शन का जो हाँ मार्केटिंग है और जो हाँ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग हम पहले से शुरू कर देंगे, ताकि जब जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो और अकाउंट वो फंक्शनल हो तो वो एकदम गति से काम और आगे बढ़ जाए। ये हाँ। इतना कर लेंगे। कल के और लोगों की प्रतिक्रिया रही थी, यानी इसके बारे में सहमति हम लेने वाले थे। तो जिनके सहमति थी, थोड़ा सा 2 शब्द में सर के बारे में थोड़े से और ये डिजिटलाइजेशन में आप बोल सकते हैं। तो जिसको कभी इसमें सुझाव देना है या और कुछ ऐड करना है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, और और किसी को और किसी को बोलना है? गायकवाड़ मैडम, हेलो। उप्रेती सर। हाँ सर, हाँ प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये बात जो आप कर रहे हैं डिजिटल वाली, और सब लोग का एक साथ मिलकर काम करने वाला सहकारिता वाला भाव, जो इसी दृष्टिकोण से नेशनल कोऑपरेटिव को बनाया गया है। और जहां जहां पर भी जो जो चीजें हैं और जो जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जो जैसे अभी डॉक्टर बोले थे कि हम फॉरेस्ट रीजन से सब्जियों का करते हैं, कोई फलों का करता है, कोई कहीं पर कुछ करता है। उत्तराखंड में भी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं। तो ये सब मिल करके अगर आप उसको, जब ये डिजिटल वाला जब हम बनाते हैं, उसको बना रहे हैं अभिषेक जी, जैसा अभी आपको बताया था, उस पर काम चल रहा है। और जैसे ये काम हो जाता है तो हमको सहूलियत अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत से एक्सपर्ट भी हैं इसमें हमारे पास। हम अपनी राय को उनसे ले सकते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड में ही जो है, हम अभी अव्यवस्थित अव्यवस्थित चल रहा है। तो कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि भाई हमारा माल नहीं जा पाता है। अभी कल ही बात हो रही थी कि वो 3 ट्रक नाशपाती लेके गए और उनको जो है बिक नहीं पाया, उनको उसको फिर फेंकना पड़ा। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो जब ये सब बन जाएगा तो ये स्थिति नहीं पैदा होगी। आराम से जो है, जहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है वहां से सीधा जाएगा, जिसको जरूरत है उसके पास जाएगा, उसको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन वाली बात आपने कही थी, रजिस्ट्रेशन में जल्दी की कोई ऐसी बात नहीं। जल्दी इस बात की है कि सिस्टम को बना करके उसको हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग वाला काम करें, अपने अपने समूहों को बना के, अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्रों में, और एक दूसरे में कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ किसको क्या जरूरत है, ये एक प्लेटफॉर्म आ जाता है ना। तो हम लोगों को इससे बहुत लाभ होगा, ये निश्चित रूप से। धन्यवाद, मेरा यही कहना है। इस पर कार्रवाई चल रही है, अभिषेक जी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बन रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छे सुझाव दिए। यानी एक सॉल्यूशन है कि जो मार्केटिंग हो नहीं रहा वो तुरंत हो जाएगा। यानी अवेलेबिलिटी भी हमको समझ जाएंगी और तुरंत पूरे देश में या विदेश में भी हम इसका मार्केटिंग का एक रास्ता निकाल सकते हैं। सर, धन्यवाद। हाँ इसमें सर एक और बात है कि हमारे पास ऑप्शन भी खुले होंगे। ऑप्शन का मतलब यह है कि हम डिजिटल उसमें देखते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि कहीं पर हमारा माल कम पर है तो कहीं पर बहुत उसके रेट अच्छे भी मिल सकते हैं। और हम कभी किसी एक से बात कर रहे हैं तो दूसरे से हमको लाभ भी मिल सकता है। तो उससे हमें देख भी सकते हैं प्लेटफॉर्म पर कि हमको क्या लाभ है और क्या हानि है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो हम लोग को अवश्य राहत मिलेगी। अभी मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। मैंने जो है हमारे यहाँ से गोबर का हमने थोड़ा सा कोशिश की थी। तो हालांकि वो अभी हो गया है, लेकिन फाइनल वो रेट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, जो एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर को। हमने उस एक्सपोर्ट कंपनी से बात किया। अब उससे हमारे रेट तय होने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। उसी में हमको करीब करीब 1 महीने के करीब होने जा रहा है। अब अगर ये बन जाता प्लेटफॉर्म तो वो हमें इजीली एक जगह नहीं तो हम दूसरी जगह कर लेंगे, दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह, इस तरह से बहुत ही लाभ होगा और हमें एक्सपर्ट लोग भी मिल जाएंगे। थैंक यू। और आपका डिस्प्ले सर पूरे दुनिया में होगा। जी जी यानी जी जी बिल्कुल। तो हमको पूरी दुनिया के दरवाजे ओपन हो जाएंगे।
हाँ, फिर हमारे प्रोडक्ट के लिए। हाँ, तो इस तरह से अच्छा काम हो सकता है सर, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें और कोई और सुझाव दे सकते हैं या कोई अपना सहभाग दे सकते हैं? जी जसबीर जी, सिंह, मैं राजाराम यादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। डिस्प्ले का तो स्टेप काफी 3-4 स्टेप का आता है। हाँ पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन या कंपनी बनना या आगे बढ़ना है, या सामूहिक ये समूह को इकट्ठा करना है। उसको किस पे कौन क्या काम करेगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उससे कैसे बढ़ेंगे। डिस्प्ले तो स्टेप तीसरा चौथा है। तो पहले दूसरे तीसरे को कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले तो बहुत जरूरी है। आज के एआई के युग में, एडवर्टाइजमेंट के युग में कितने बार डिस्कशन हो चुका है कि डिस्प्ले बगैर तो कोई मार्केट लेना है या कोई वैसे भी अपनी क्वालिटी बतानी है कि हम ऐसे कर रहे हैं। जैसे ये अभी देसी सब्जियों के बारे में भी बात कर रहे थे, हमारे पास तो सारा देसी स्वदेशी ही चीजें ज्यादा इस ग्रुप में उभर के आ रही है। तो उसका डिस्प्ले तो तब होगा ना, तब कुछ बनेगा। आप किस पे काम करेंगे, आप कौन सा ग्रुप कहाँ काम करेगा, इस तरह के मेरे ख्याल से तो तीसरा चौथा स्टेप है डिस्प्ले, और जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब एक बात, कहूँ। ब्रिगेडियर साहब इजाजत है? बोलिए सर, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था ना, आप ठीक कह रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन जो जहाँ पर हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में क्या चीज अवेलेबल है और किस जगह पर उसका क्या प्रोडक्शन है, हम उसको इंटीमेशन तो दे ही सकते हैं ना अपने सेंट्रल बॉडी को, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर हमारा इंटीमेशन है दीजिए ना। ना। हाँ, तो सर वो जो सर प्लीज, जब वो हम देंगे तो वो हमको उसमें सारे आंकड़े हमारे एकत्रित होते जाएंगे, डे बाय डे वो बढ़ते ही रहेंगे, और हमारे समूह जो बन रहे हैं हम उनको भी इंटीमेट कर देंगे, भाई जनपद में हमारा ये प्रोडक्शन है और ये समूह है। तो वो धीरे धीरे सब तरफ से होते 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 वो सब एक अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। हमारा मकसद ये था कहने का, है ना। अगर हम पूरा कंप्लीट करके फिर उसको डिस्प्ले करेंगे तो वो, अभी हम लोग अनभिज्ञ हैं, कहीं इधर उधर से क्या कहाँ क्या हो रहा है इससे इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। एटलीस्ट जो लोग कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हमें जानकारी नहीं है कि नहीं। तो अभी हमारे पास एक ऑर्डर आया है बहुत दूर से, पिथौरागढ़ का ही है वो, बहुत दूर से। उनके पास हमारे यहाँ होती है भांग, भांग का बीज होता है, वो बहुत कई चीजों में यूज होता है। वो कहते हैं साहब हमारा कुंटल भांग पड़ा है। अब बताइए हम उसको कहाँ ले जाएं, कहाँ क्या करें। अब जब हमको ये मालूम होगा कि ये कहाँ कंज्यूम हो रहा है और कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, तो हम उसको इजीली कर लेंगे। तो हम उनको अभी भी अगर हमारे पास कोई ऐसी सूचना होती तो हम उनको बताते कि यार फला जगह है। अभी परसों चंडीगढ़ से जैन साहब ने, अभी पता नहीं इसमें है या नहीं है, जैन साहब ने मेरे को फोन किया था कि एक लिस्ट भेजी थी कि साहब आप उत्तराखंड से इतने मसाले इसमें हमें चाहिए। अब हमको मिले हो तो हमने जो हमारे पास थे हमने उनको भेज दिया कि भाई बताओ ये 2 जगह 2-3 जगह, कि भाई इनको जितना कंडीशन जरूरत है आप इनसे बात करो और इनको जो है आप वो करिए। तो एक जगह से अहमदाबाद से हल्दी का आया था कुंटल का। तो ये सब चीजें ना इजी हो जाएंगी। जरूर धन्यवाद। साहब, जरूर। ये तो स्टेप चलता रहेगा। मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी जब आपने नहीं किया तब भी तो डिस्प्ले लोग करते ही हैं। तो डिस्प्ले जरूर करना है, डिस्प्ले जी में कोई जी जी मनाही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप होने की मैं इसलिए बात कर रहा था कि जी वो जी जी। कौन सा ग्रुप है, बना भी है कि नहीं बना है। जैसे अभी नालंगे साहब कर रहे हैं, वो तो खुद ही गेहूं में सब कुछ बेच रहे हैं, बेच भी रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि ये इसे हाई क्वालिटी है। वो आप करते मैं रहिए, लेकिन ब्रिगेडियर समूह साहब की मैं, ओवरऑल ओवरऑल डिस्प्ले। हाँ मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ क्या है डिस्प्ले का मतलब। क्या हुआ? हाँ अभी हुआ। अभी इसमें क्या है कि जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो एक 360 डिग्री ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही है, और इसमें सारे चैनल बनने में, तैयार होने में भी समय लगता है, क्योंकि हर जगह ऑडियंस बिल्डअप करनी पड़ती है और फिर उनको लगातार सूचनाएं देनी पड़ती हैं, खड़ा करना पड़ता है। तो इसका पहला चरण होता है कि एक वेबसाइट बनाई जाती है। अब वेबसाइट बने तो किस नाम से बने, तो क्या है कि अभी हमारा जो जन अभियान का है उसी के नाम पे इसको खड़ा कर लेंगे, और बाद में जैसे ही इसका नेशनल कोऑपरेटिव का नाम क्लियर होगा तो वो उसके नाम पे चलने लगेगा, उसके नाम पे वो आ जाएगा, या दोनों जगह चलने लगेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुल जाए उतना ही अच्छा, प्रचार ज्यादा होता है। तो उसमें क्या है
कि ये जो डिस्प्ले सिस्टम है ये ऐसे काम करता है कि जब एक वेबसाइट में डाला जाता है तो वेबसाइट से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लिंक किया जाता है। वो फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, ट्विटर होता है, व्हाट्सअप होता है, टेलीग्राम होता है, इन सब चैनल्स पे होता है। और लोगों को 1-to-1 मैसेज के तौर पर भी भेजा जा सकता है, क्योंकि लोग आमतौर पर मतलब थोड़ा आलस रहता है कि इसको हम भेजें ना भेजें, क्या है क्या नहीं। लेकिन जब बना बनाया लिंक है तो उसको फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब मतलब के विषय होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसमें एक और सिस्टम है, वो सिस्टम है रेफरल लिंक का, कि सभी का एक रेफरल लिंक आगे आने वाले समय में क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये पता रहेगा कि किसके मेहनत से ये डील क्लोज हुई है, किसके मेहनत से ये माल बिका है, किसने अपना इनिशिएटिव लेके ये काम को आगे बढ़ाया है और माल को बेचा है। तो उसमें फिर लोगों को इंटरेस्ट आने लगता है, मजा आने लगता है, क्योंकि उनको साफ दिखाई देने लगता है कि हाँ, इसमें जो है हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल है वो भी हमको ही मिलेगा। उसमें जो मेजर फायदा होगा वो हमको ही होगा। तो मार्केटिंग की गति बढ़ जाती है, और उसको संबंधित लोग, संबंधित संगठन, संबंधित कंपनियों तक पहुंचा करके और उनसे संवाद करके, चर्चा करके चीजों को तेज गति से बढ़ाया जा सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे ऑनलाइन की हम बात करें तो ऑनलाइन में क्या है कि एक होता है एसईओ, होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। फिर इसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो आर्टिकल बेस्ड होता है तो उसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो ऐसे करके अब बीसियों विधाएं बन चुकी हैं, और उन माध्यम से लोग प्रचार करके अपने चीजों को पूरे दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये जब सिस्टम हम लोग बनाएंगे तो इसको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे इकट्ठा होंगी। और फिर जब बन जाएगा तो वो हमारे लिए आसानी होगा, क्योंकि तब तक ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो रही होगी, और तब तक हम सारे डेटा, सारी सूचनाएं एक जगह ले आएंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे, और लोगों को भी मालूम चलता रहेगा कि ये हो रहा है। तो इसलिए ये प्रक्रिया अभी से शुरू की जा रही है। ब्रिगेडियर सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। उसमें मुझे और जोड़ना है थोड़ा सा कि जैसे हम कोई प्रोडक्शन, जैसे हमारा प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग जो हमारा ध्येय धोरण है, उसमें जब हम शुरुआत करते हैं कोई भी किसान की हमको प्रोसेसिंग करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मार्केटिंग, हम बेचे कहाँ। अगर हम बनाया बनाया प्लेटफॉर्म रहता है और उसकी जानकारी सभी को मिलती है, तो किसी को भी हम बोल सकते हैं कि भैया आपका प्रोडक्ट हम इसमें डिस्प्ले करेंगे, आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि बाकी भी चीजें जा रही है उसमें से और बाकी भी माल बेचा जा रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन आता है मार्केटिंग। आप प्रोडक्शन में कर सकते हैं, मगर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल है तो हम इजीली स्टेप ले सकते हैं प्रोडक्शन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, और उसको वैल्यूएडिशन भी ये कर सकते हैं, यानी तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसमें अगर जल्दी काम हो तो। अभी अवेलेबल जो है हमारे पास में, हमारे महाराष्ट्र में मसाले है, मिल्क प्रोडक्ट है, गऊ के प्रोडक्ट है, और बहुत प्रोडक्ट है जो अभी भी हम ढूंढ रहे मार्केटिंग के लिए। सीमित मार्केटिंग है, वो अगर हमारा गेटवे होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर ये हमारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जो डिस्कशन हुआ। और किसी को कुछ उसमें क्वेश्चन पूछना है और बात करना है तो जरूर पूछिए। अभी 5 मिनट बाकी रह गए हैं तो हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो, इधर कल्याण आनंद जी। महाराष्ट्र से ज्वाइन हुए हैं। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। मैं कल भी वही बात बोले थे कि एक नेशनल कैटलॉग बन जाए कि कौन सा स्टेट से कौन चीज का प्रोडक्शन, नहीं तो माने मार्केट ढूंढ रहे हैं तो ये आसान होगा। और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं अभी,
अपना अपना स्टेट का प्रोडक्शन का एक लिस्ट भेज दे, ताकि और उनका कितना वॉल्यूम है। मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है तो उनका वॉल्यूम का साइज भी बता दे, ताकि लोग को अंदाज लगे कि एक जो मार्केट के लिए मान लीजिए कोई एक क्विंटल भेजना चाहता है, 10 किलो भेजना चाहता है अनाज कहीं से एक जगह से दूसरे जगह, उनका जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, उनका जो सप्लाई कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसका वॉल्यूम भी और उनका लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है जो मार्केट के लिए जरूरत है, मार्केट ढूंढ रहे हैं जैसे आप बता रहे, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। मैं उतना ही कहना था, मैं कल भी वही बात बोले थे कि एक लिस्ट हाँ बनाया जाए। हाँ, अपने ग्रुप पे एक जिसका जिसका भी है, जो स्टेट से है, तो हम स्टेट के ग्रुप पे भी एक तैयार करेंगे और अपने इसमें डाल दीजिए जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, यानी वो डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर ये ग्रुप पे आ जाता है तो हम सारे स्टेट के ग्रुप में डाल देंगे, और ये है ऐसा, ये जो नियोजन हो रहा है और हमको ये रिक्वायरमेंट है, तो महाराष्ट्र के ग्रुप पे भी हम डाल देंगे, या और भी जो ग्रुप है, गुजरात का ग्रुप है, उत्तराखंड का ग्रुप है, सभी ग्रुप में अगर डालते हैं स्टेट लेवल के ग्रुप पे, तो फिर वैसे रिक्वायरमेंट आ जाएगी और हम उसका फॉलोअप लेते जाएंगे। हाँ, धन्यवाद सर। और किसी को जोड़ना है इसमें? धोटे मैडम ज्वाइन हो गए महाराष्ट्र से। बोलिए मैडम। गायकवाड़ मैडम, उनके भी प्रोडक्ट है, रूपाली गायकवाड़। हाँ सर, आपकी चर्चा मैंने सुनी है, बहुत बढ़िया डिसीजन है सबका। हम हमारी प्रोडक्ट लिस्ट भेज देंगे सर। धन्यवाद मैडम। हाँ, मैडम का अच्छा काम है और उनका अच्छा प्रोडक्शन है। हाँ, और बहुत अच्छा काम है महाराष्ट्र में उनका। तो मैडम की प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएंगी। मैं भी मेरे तरफ से कोशिश करता हूँ, या एक मैसेज डाल दूंगा कि जिनकी जिनकी प्रोडक्ट लिस्ट है वो ग्रुप पे डाल दे, यानी हम नेशनल लेवल के ग्रुप पे हम उसको ज्वाइन कर लेंगे। और जो भी स्टेट के हेड है, डायरेक्टर है, उन्होंने भी ये कोशिश कीजिए कि वो लिस्ट डालने की कोशिश कीजिए, यानी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। और किसी स्टेट में से कोई सुझाव? धन्यवाद। करीब करीब टाइम खत्म होते आ रहा, और आज अच्छी चर्चा हो गई, वाइल्ड वेजिटेबल पे चर्चा हो गई, और डिजिटल डिस्प्ले पे चर्चा हो गई। सभी ने अच्छा पार्टिसिपेंट किया। सभी लोग आज यानी सुन भी रहे थे और पार्टिसिपेंट भी कर रहे थे। इसलिए मैं आज नालंगे सर नहीं है, तो उनकी तरफ से मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से कल भी हम, और उसमें अगर सुझाव आते हैं, कोई न्यू ज्वाइन होता है, तो थोड़ा सा चर्चा करके अगर किसी के और अभिप्राय लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, और इसमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, या फिर हम मीटिंग खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि।